देखिए, पहली बात तो इनहेरिटेंस का ये पूरा एक टॉपिक है, हम उस तरफ ही ना चल पड़े यहाँ पे। आज का टॉपिक तो हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस वगैरह थी, तो मैं उस तक स्टिक रखना चाहूँगा। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन कि इनहेरिटेंस जो होती है ना, वो इंसान की मौत के बाद होती है, इंसान की डेथ के बाद होती है। ज़िंदगी में जो दिया जाता है उसको इनहेरिटेंस नहीं कहते हैं, उसको गिफ्ट कहते हैं। मैं अपने बीवी बच्चों को अगर ज़िंदगी में कुछ देता हूँ तो ये मेरा उनके लिए गिफ्ट है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पास 3 घर हैं, फॉर एग्जांपल मैं तीनों को एक एक घर दे देता हूँ, वो गिफ्ट है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे मरने के बाद कि ओ लड़के के तो 2 हिस्से होते हैं, लड़की का 1 हिस्सा होता है, तो आपने एक एक घर तीनों को कैसे दे दिया। और वो भाई पहुंच जाए बहन के पास, मेरी यानी मेरे बेटे मेरी बेटी के पास पहुंच जाए और कहें कि जी आपने कि आपका तो आधा हिस्सा है तो मुझे अपने घर का हमें आधा दो। ये नहीं कर सकते। वो मैंने इनहेरिटेंस तकसीम नहीं की थी, मैंने इनहेरिटेंस तकसीम कर ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। दैट्स अ गिफ्ट। इवन सो मच सो कि अगर कोई विल लिख दे, मैं अपनी विल लिखूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, मेरे पास 3 घर हैं, एक घर तीनों के पास जाए, इस विल को भी मेरे मरने के बाद फाड़ के उसको ट्रैश कैन में फेंक देना चाहिए, क्योंकि मेरे मरने के बाद अल्लाह की शरीयत नाफिज होगी। उसके बाद मेरी विल का कोई एतबार नहीं है, जो मैं अपने वरसा के लिए लिखूंगा, इनहेरिटर्स के लिए लिखूंगा। तो एनीवे बात यह है कि ज़िंदगी में जो दिया जाता है वो इनहेरिटेंस नहीं होती है, वो गिफ्ट होता है। मरने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इस बंदे की, वो उसको अकॉर्डिंग टू शरीयत जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जाएगी। ठीक है।